गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका नरेंद्र कुमार सोनीपत चाणक्य से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं भाई। इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में हम लोगों से हरियाणा के पेपरों में पूछे गए हैं। तो देखते हैं किस तरह की इंग्लिश आती है और कैसे उनको सोल्व करना होता है। सभी बच्चे जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं बेटा, जो दूर हैं, और इंग्लिश का फ़ायदा उठा सकते हो, इंग्लिश की क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। पहले वाले क्वेश्चंस को देखिएगा बेटा, शाबाश। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। यानी कि यहाँ पर एक ब्लैंक दे रखा है और ब्लैंक में हम लोगों को क्या करना है, हमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक एडजेक्टिव, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, इनको हमें चूज करना बेटा। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। दिस इज डैश न्यूज, दिस इज द डैश न्यूज। बड़ा आसान सा तरीका होता है, मैंने 1000 बार आपको समझा रखा है। आजू बाजू वाले वर्ड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में, राइट। यदि आप इनका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आसानी से जो आजू बाजू वाले वर्ड्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिएगा, एडजेक्टिव आप जानते हो जो नाउन या प्रोनाउन की वैल्यू को डिनोट करता है, शो करता है, क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। और वहाँ पर उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। हम सुपरलेटिव डिग्री में तो दा का यूज करते ही करते हैं जब हमारे सामने पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। तो आर्टिकल यहाँ पर क्या है बच्चों, दा आया हुआ है। अब दा गया तो हमें कौन सी डिग्री चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है। अब 2 है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। अब सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर 2 वर्ड हैं, लेटेस्ट और लास्ट। लास्ट का मतलब अंतिम होता है और लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। आप अच्छी तरह से जानते हो। तो दिस इज द डैश न्यूज, तो लास्ट न्यूज थोड़ी होगी बेटा, लेटेस्ट न्यूज होगी जो आखिर में जो आई हुई है। तो सी इज आवर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होगे। इंग्लिश है ही बहुत ज़्यादा आसान, बस रूल्स के रटे न मारो, वर्ड टू वर्ड इसको समझो, राइट। आप कर सकते हो बेटा। यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट। करना पड़ेगा आपको, सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। डजंट मैटर दैट इज राइटिंग, स्पीकिंग और योर ग्रामर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। भैया सिंपल भाषा में नरेशन को चेंज करना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है या इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। वो वहाँ पर खुद आपको देखना होता है। नरेशन बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, आप अच्छी तरह से जानते हो। यदि रिपोर्टिंग वो पास में है तो बाद में रिपोर्टेड स्पीच में भी हमें पास वाले मोर पास में लेके जाएंगे, राइट। तो पढ़ते हैं, वेयर डू यू लिव सैड द स्कूल मास्टर। अब ये क्या दे दिया बच्चों आपके सामने, रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब है बाद में। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता चल गया, सेट दे रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये अपने आप में पास है। पास्ट है तो हमें पास ही रखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच में भी। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये मानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले और रिपोर्टेड स्पीच है बाद में। तो यहाँ पर दे रखा है आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शन में 1 या 2 लेटर की ही कमी होती है। 1 या 2 लेटर ही को चेंज करते हैं वे लोग, ताकि बच्चे ज़्यादा स्पीड में पजल हो जाएं। लेकिन यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो आप पजल नहीं होगे। जितने भी बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद सारे के सारे रूल्स आप भूल जाओगे। और मैं नहीं चाहता जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, वो रूल्स के रट्टे मारे। जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने हूँ बेटा मैं। तो सैड द स्कूल मास्टर तो हमारा पास में ही होगा। द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। अब आप जानते हो रिपोर्टिंग वो पास में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है वो पास इंडेफिनेट में चला जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास इंडेफिनेट में चला जाएगा। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव में आस्क या इंक्वायर्ड में हम उसको चेंज करते हैं, राइट। WH वर्ड दे रखा है, उसी को कॉमा इन्वर्टेड को हटाने के लिए हम उसका यूज़ कर देते हैं। ये बातें समझ में आ रही होगी। और जो पर्सन वाला है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको हमें बनाकर लिखना होगा असर्टिव।
असर्टिव की पहचान क्या है? सब्जेक्ट पहले होगा और वर्ब होगी बाद में। तो द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। अब इसमें इंक्वायर्स दे रखा है, इसमें वेयर आई हैड बीन दे दिया जो कि गलत होगा, इसमें भी इंक्वायर्स दे दिया, तो एक ही बचता है द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड, पास्ट है, वेयर WH वर्ड है, इसी को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आई आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो पास्ट इंडेफिनेट में चले गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव्ड बिल्कुल सही है। ए इज़ योर राइट आंसर। फ्री के मार्क्स होते हैं, बस लेने वाला चाहिए। हमसे जुड़िएगा, हम बताते हैं कैसे इंग्लिश नहीं आएगी। क्यों? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सभी के पास होएगा। जो भी बच्चा ऐप की क्लासेस से जुड़ना चाहता है या ऑफलाइन जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है बच्चों, राइट। इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर। सारी क्लासेस आपकी स्टोर हैं बिगिनिंग से लेकर, यहाँ पर हम बच्चों को A to Z सिखाते हैं बच्चों, ताकि यदि बच्चे को C नहीं आता, F नहीं आता, S नहीं आता तो वो भी सीख जाए। हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि कैसे इंग्लिश सिखाई जाएगी, राइट। चलो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हैविंग रिटन द लेटर आई बिगेन टू लुक फॉर एन एनवेलप। एनवेलप आप समझते हो क्या होता है? लिफाफा जिसको आप हिंदी में कहते हो। एक एक वर्ड को रूल्स के रट्टे मारने ही नहीं है। आप लोगों ने इस वर्ड को जरूर देखा होगा बच्चों, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक होता है हैविंग के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एक्टिव वॉइस में यूज होता है, इसका होता है पैसिव वॉइस में यूज। ये दो कार्यों के बीच में गैप शो करता है। जब दो कार्यों के बीच में गैप शो किया जाए तो वहाँ पर हैविंग के साथ V3 का हम यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब का मेन पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे इसको एडवांस वर्ब मानते हैं, पता नहीं एडवांस कुछ नहीं है। बातें समझ में आ रही है तो क्या एडवांस भाई? क्यों? आफ्टर हैविंग रिटन, जब हैविंग रिटन का मतलब यही हो गया है कि पत्र लिखने के बाद आई बिगिन टू लुक फॉर एन एनवेलप, तो आफ्टर लगाने की आवश्यकता क्या है? तो आफ्टर और हैविंग रिटन दोनों ही अपने आप में सुपरफ्लुअस माने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आफ्टर को हटा दो, सही रहेगा, राइट। क्योंकि यदि आप हैविंग को हटाओगे तो रिटन वैसे नहीं आएगा अकेला। तो दोनों सुपरफ्लुअस हैं। जो दो कार्यों के बीच में गैप शो करता है वही कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसके ए पार्ट में एरर मानी जाएगी बेटा। यही दूसरे में क्या दे रहा है? द लेटर आई बिगन, ना जी ना, टू लुक फॉर, और कहीं एरर नहीं है। हैविंग रिटन द लेटर आई बिगिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया जिसमें बदलाव होगा सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार। ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें बदलाव नहीं होता सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार। फॉर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद किसी नाउन का आना जरूरी है। एनवेलप अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए अकॉर्डिंग टू साउंड एन नाम का आर्टिकल यहाँ पर यूज़ किया गया है। बहुत आसान। अब जिन बच्चों ने सीख रखा है वर्ब का कंप्लीट टॉपिक उनके लिए तो आसान होगा ही, और जिन्होंने नहीं सीखा भाई तो हर एक वर्ड के लिए एक नई शर्त होती है, इन शर्तों को हमें मानना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चूज अ राइट एंटोनियम। एंटोनियम बोले तो विपरीतार्थी, और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो बार बार उन वर्ड्स का यूज़ करना होगा, चाहे वो उनको आप पढ़ो, चाहे उनका लिख कर यूज़ करो, चाहे सेंटेंस मेकिंग करो। अब जिन बच्चों को चारों का आंसर मालूम है और इसका मतलब नहीं पता तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर दे रखा है आपके सामने डिफेंस। एक इडियम पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, विद डिफेंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है अवज्ञा करना। इडियम है विद डिफेंस, अवज्ञा करना। प्रेज का मतलब
बढ़ाई करना होता है, ओबीडियंस मान लेना होता है, एक्स्ट्रावेगेंस ज़्यादा खर्चा होता है, एडवांस जो पहले ही एडवांस है। तो यहाँ पर अवज्ञा करना इसका भाव होता है डिफियंस का, और इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो एक ही रह गया आपका ओबीडियंस, मान लेना, आज्ञा मानना। तो बी इज़ आवर राइट आंसर। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो बच्चों क्या करना होगा, बार बार वर्ड्स का यूज़ करना होगा। मैं आपका नरेंद्र कुमार, जुड़े रहो डफर्स, मैं आपके लिए हूँ बेटा, शाबाश। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन दिस क्वेश्चन देर आर 4 alternatives following a word or phrase given as the key term. One of the alternatives best explain the meaning. बेस्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सिनोनियम, यानी कि हमें यहाँ पर सिनोनियम बताना होगा, समानार्थी। अब जिनको एनी मेड वर्ड का मतलब पता है वो आसानी से बता देगा। ज़रूरत है भैया, हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है, आलोचना करना होता है या नोटिफाई करना होता है। एनी मेड वर्ड का मतलब होता है बच्चों किसी की आलोचना करना। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे आलोचक हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक बेस्ट गिफ्ट की तरह होते हैं बच्चों। जो इंसान आपको अपनी बुराई, आपकी बुराई बताएगा, वो आपका फ्रेंड मानना उसको, क्योंकि अच्छाई बताने वाले चापलूस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर दुनिया में चापलूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं दूसरों का, लेकिन रियलिटी ये है चापलूस लोग अपनी लाइफ को कुत्तों की तरह लीड करते हैं। राइट? ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे चापलूस हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चापलूसों को देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, ये तो उस इंसान को समझना चाहिए जो जिनके लिए वो चापलूसी करता है। राइट? तो यहाँ पर आलोचना करना इसका मतलब होता है बच्चों, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। समानार्थी हमें बताना था, क्रिटिसाइज इज योर राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक। 4 मॉडल दे रखे भैया, नीड, शैल, डेयर। डेयर हिम्मत दिखाना, शैल फ्यूचर दिखाएगा, नीड जरूरत। यू डैश हैव ए हॉलीडे टुमारो। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। अरे इतना आसान सा तो है। आंसर की में दे रखा है बच्चों, शायद नीड दे रखा है, मैं नहीं मानूंगा यहाँ पर नीड की जरूरत होगी। यू डैश हैव ए हॉलीडे टुमारो, अब टुमारो भी दे दिया है तो यहाँ पर शैल क्यों यूज नहीं कर सकते। अब नीड लगाएंगे तो क्या भाव निकलेगा, यू नीड हैव ए हॉलीडे टुमारो, कल तुम्हें छुट्टी करने की ज़रूरत है। यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, कल तुम छुट्टी करोगे। दोनों ही बिल्कुल सही भाव निकलते हैं। अब टुमारो दे दिया है तो मैं तो भैया शैल की तरफ जाऊंगा, चाहे आंसर की में कुछ भी क्यों ना हो। बहुत बार हमारे एग्जाम ऐसे हो जाते हैं और आंसर की भी ऐसी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा बच्चों को पजल करते हैं। हमारे एग्जाम्स में, खासकर हरियाणा के एग्जाम्स में 1-2 नंबर का तो ऐसा होता ही है, गलत को भी वो सही मान लेते हैं और कुछ भी आंसर डालकर हो जाते हैं दूर। बहुत बार तो ये भी नहीं देखते ये सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब। पता नहीं कौन इनके आंसर की निकालता है। चलो, मैं तो यहाँ पर शैल की तरफ जाऊँगा बेटा। यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, क्योंकि टुमारो वर्ड दे रखा है, फ्यूचर को दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो नीड को माने हुए है वो गलत होगा। हिम्मत वैसे नहीं दिखाई जा रही, और नन ऑफ दीज ऐसे थोड़ी होगा, तो शैल की तरफ जाना बिकॉज ऑफ टुमारो। फिल इन द ब्लैंक। द अक्यूज टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स, जो दोषी है अपने दोस्तों के साथ, एसोसिएट्स दोषी के दोस्त, जुर्म करने वाले एक्कम्प्लिस माने जाते हैं। क्या मानते हैं उनको? एक्कम्प्लिस, सहअपराधी, हेल्पर इन अ क्राइम। तो आर आएगा, वर आएगा, वो जाएगा, है जाएगा बच्चों। अरे सिंपल सी बात है, जब भी हमारी दो नाउन विद से, टुगेदर विद से जुड़ जाएं, एज वेल एज से जुड़ जाएं या किसी प्रेपोजिशन से जुड़ जाएं, दो नाउन, तो सब्जेक्ट मानना है पहले वाले को। पहले वाला अक्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर।
विद हिज एसोसिएट्स डैश अरेस्टेड। अब ये अरेस्ट करने वाले एक्यूज दोषी थोड़ी था, उसको तो दोषी को तो अरेस्ट किया गया था। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किस में होगा? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अब आर, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी नहीं रहेगा। अब दो सिंगुलर वर्ब है यहाँ पर, वॉज और हैज़। अब यहाँ पर बीन होता तो हैज़ का यूज करते, अब बीन नहीं दे रखा तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता, वॉज अरेस्टेड। जो दोषी था उसके दोस्तों के साथ उसको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। भाव सेंटेंस का ये निकल रहा है। हैज़ बीन यहाँ पर होता तो हैज़ को हम टिक मार्क करते, किया जा चुका होगा जिसकी हिंदी बनती, लेकिन यहाँ पर बीन दे नहीं रखा तो वॉज ही हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है। वॉज मस्ट बी योर आंसर। आई थिंक यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। जिस भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ सेंड मी योर डाउट्स, व्हाट्सएप पर डाउट्स भेज दें और एज सुन एज पॉसिबल आई रिप्लाई यू। रेगुलरिटी से क्लास पढ़नी चाहिए। यदि आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है तो समस्या रहेगी भैया। एक दिन आपने इंग्लिश पढ़ ली, दूसरे दिन, 2 दिन, 3 दिन ना पढ़ी, भूल जाओगे। और स्टेप वाइज इंग्लिश को सीखा जाना चाहिए। डजंट मैटर दैट इज स्पोकन और ग्रामर। स्पोकन इज क्वाइट ईजी, इन दैट वन जस्ट यू हैव टू यूज इंग्लिश वर्ड्स। डजंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट रॉन्ग, मैटर इज दैट यू आर यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, राइट। In spoken we never take care of grammar. A little grammar we take care, but not complete one. We never take care of articles, prepositions like this. Just we are in the habit of, if we are in the habit of using phrases, then we have great fluency in our English. Fill in the blank. He is trying to. सिंपल सा भैया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आ गई? सिंगुलर। इज एमआर के बाद एक्टिव वॉइस में आने वाले वर्ब में क्या लग जाता है? आईएनजी। ट्राई के बाद हमेशा टू लगता है। अब टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ट्राई अपने आप में कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। और बाद वाली वर्ब कौन सी होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ी देर पहले भी बताया था, जिसमें सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार बदलाव हो जाए फाइनाइट, जिसमें ना बदलाव हो नॉन फाइनाइट। तो ही इज ट्राइंग टू, नाउन है, जस्टिफिकेशन नाउन की तरह है, तो एक ही वर्ब बचती है जस्टिफाई। इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। अरे यार, फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब भी तो चाहिए, और वर्ब कौन सी हमारी? जस्टिफाई। चलो, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, ओहो, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, इनमें से पूछ लिया जाएगा फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग को सही करना है तो प्रोनाउंसिएशन सुधारो। हेरिटेज सही है। इक्टेसी, परम आनंद की जो खुशी होती है, दैट इज कॉल्ड परम हर्ष जो होता है, इक्टेसी कहलाता है। ग्लिम्स, अरे वाह, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब स्पेलिंग बहुत ज़्यादा आसान सी है वैसे। डिस्क्रिप्शन, यही गलत है बेटा, ई आना चाहिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन सही तो स्पेलिंग सही, प्रोनाउंसिएशन गलत तो स्पेलिंग भी गलत। डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं। और प्रोनाउंसिएशन सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है, जस्ट ट्राई टू लिसन इंग्लिश प्रोग्राम्स, मूवीज, सीरियल्स, व्हाटएवर इज देयर। डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं। तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, complete the sentence using appropriate tense form of the alternative. 9 years have passed since his aunt, यहाँ पर fill in the blank है। अब had died, died, have died या die, जिसको टेंस का टॉपिक आता है और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से पढ़ रखा है, वो आसानी से इनको सोल्व कर लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसमें मैं पढ़ाता हूं बच्चों हमेशा एक एरर, मेन एरर जिसको माना जाता है, यदि एक क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो सिंस के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट डालना होगा, जिसकी पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसकी पहचान होती है, सिंस से पहले क्या आ गया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंस के बाद किस टेंस को रखना है? पास्ट इंडेफिनिट को। तो डाइड इज आवर राइट आंसर।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर कोई भी काम हमने पास में किया था और उसकी फीलिंग अभी भी जारी हो, वहाँ पर यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस का भाव है 9 years हैव पास्ड, 9 साल बीत चुके हैं, सिंस हिज आंट डाइड, 9 साल पहले उसकी आंटी गुजरी थी भैया और अभी तक उसकी फीलिंग चल रही है, भूला नहीं है वो अपनी आंटी को। तो यहाँ पर डाइड जो पास इंडेफिनिट को शो करेगा बेटा, बी इज आवर राइट आंसर। 10 के 10 कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान है, ये डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर भी और स्टूडेंट्स के ऊपर भी। दोनों मिलकर पढ़ोगे, दोनों मिलकर स्टडी करोगे तो आसान रहेगा। रूल्स के रटे ना मारा करो, वर्ड टू वर्ड अपनी हर एक वर्ड की नई शर्तें होती हैं, इन शर्तों को मानो, इनको फॉलो करो, आंसर अपने आप निकल आएगा। राइट, मैं आपका नरेंद्र कुमार। अगर फिर भी किसी बच्चे को मेरे से जुड़ना है तो ये मैं दोबारा से अपना कनेक्ट नंबर लिख देता हूँ। ऐप के थ्रू जो दूर का बच्चा है वो मेरे से जुड़ सकता है और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से। राइट, तो आज चाणक्य कोचिंग सेंटर से ये क्लास मैंने ली है। कोई भी बच्चा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और एज सुन एज पॉसिबल बेटा अपने करियर को ब्राइट बनाइएगा। हम आपके साथ हैं। लव यू लॉट, बाय बाय, थैंक यू।